जय हिंद दोस्तों आज जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको जो लखनऊ जडारो है वहाँ पे आर्मी जीडी के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन। क्योंकि क्या होता है ना, जो आर्मी के एग्जाम में सबसे ज्यादा आपका रिपीट ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आपको जब भी एग्जाम लगेगा वहाँ पे यही सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज क्लास। और लखनऊ जडारो में जो आपके आर्मी जीडी के एग्जाम में बायोलॉजी के जो क्वेश्चन आए थे वो क्वेश्चन यहाँ पे 15 क्वेश्चन में करा रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और पहले क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, किसी वृक्ष की अधिकतम हानि निम्न में से किससे पहुंचती है। और 4 ऑप्शन क्या दिए गए थे, पहला उसकी पत्तियों में से आधी का नाश, दूसरा सभी पत्तियों का नाश, तीसरा उसकी आधी शाखाओं का नाश, और चौथा क्या उसकी छाल का नाश। तो दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आपको जब भी जीडी का एग्जाम लगेगा आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि क्या होता है, जो आर्मी का एग्जाम होता है वहाँ पे सबसे ज्यादा आपके रिपीट ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उसकी छाल का नाश हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन आता है, मानव त्वचा का रंग देने वाला वर्णक कौन सा है। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर कितना हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया जा रहा है यानी कि मेलेनिन, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके मैं क्वेश्चन और सीधा डायरेक्ट इनके आंसर दे रहा हूँ, तो आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और जो अगला क्वेश्चन आता है 3 नंबर, इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी मछली है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है सिल्वर फिश, दूसरा स्टार फिश, तीसरा डॉग फिश और चौथा है कटल फिश। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा वह नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर सी यानी डॉग फिश हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 4 नंबर, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्ताधान द्वारा नहीं फैलता है। और 4 ऑप्शन इसके क्या है, पहला हेपेटाइटिस, दूसरा है टाइफाइड, तीसरा HIV और चौथा है क्या है मलेरिया। तो राइट आंसर नोट कर लेना, इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी दिया जा रहा है यानी कि हमारा टाइफाइड, यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पाद नहीं है। और 4 ऑप्शन क्या है इसके, पहला है कैफीन, दूसरा है हमारा पिपेरिन और तीसरा है निकोटीन और चौथा है क्या है सैकरिन। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा वह नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर जो डी दिया जा रहा है सैकरिन, यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर, इसमें पूछा गया था किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। और इसके 4 ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं, पहला हमारा है जेंथोफिल, दूसरा हमारा राइबोफ्लेविन, तीसरा हमारा राइबोफ्लोस और चौथा है क्या है कैरोटीन। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी दिया जा रहा है यानी कि कैरोटीन, यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 7 नंबर, इसमें पूछा गया कि मांसपेशियों में थकान का इकट्ठा होने से होती है। और 4 ऑप्शन क्या है हमारे, पहला ATP, दूसरा ADP, तीसरा है लैक्टिक अम्ल और चौथा है क्या है कार्बनिक अम्ल। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जो हमारा लैक्टिक अम्ल दिया जा रहा है यह बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, इसमें पूछा गया था निम्नलिखित में से किसे जीवन की भौतिक आधार माना जाता है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है कोशिका भित्ति, दूसरा है कोशिका झिल्ली, तीसरा सूत्रकणिका और चौथा है क्या जीव द्रव्य। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, जो हमारा जीव द्रव्य दिया जा रहा है यानी ऑप्शन नंबर डी, यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और 9वें नंबर में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। और 4 ऑप्शन क्या हो गए, पहला डार्वी, दूसरा अरस्तु, तीसरा हेक्ले और चौथा एडवर्ड जेनर। तो राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अरस्तु हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये सारे क्वेश्चन नोट जरूर करते रहिएगा। और जो अगला क्वेश्चन आता है 10 नंबर, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से जीव विज्ञान की कौन सी शाखा आनुवांशिक तथा विविधताओं के अध्ययन से संबंधित है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला सूक्ष्म जीव विज्ञान, दूसरा प्रतिरक्षा विज्ञान, तीसरा आनुवांशिकी और चौथा है क्या कीट विज्ञान। तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी आनुवंशिकी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, इसमें पूछा क्या जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक विशिष्ट अंग नहीं है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला थाइमस ग्रंथि, दूसरा अकल की दांत, तीसरा ग्रसनी और चौथा है गल ग्रंथि।
तो राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी दिया जा रहा है यानी गल ग्रंथ, यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, इसमें पूछा गया कि ब्रायोफाइटा को पादप जगत के भी कहते हैं और चार ऑप्शन क्या है, पहला स्तनपायी, दूसरा जल स्थलचर, तीसरा हमारा रेंगने वाला जंतु और चौथा क्या इंसेक्टा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट करना ऑप्शन नंबर बी, यानी जो हमारा जल स्थलचर दिया जा रहा है यह बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 13 नंबर, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि जीव का कोई एक ऐसा गुण है जो उसे अपने आवास में जीवित बने रहने और जनन करने की योग्य बनाता है और चार ऑप्शन क्या है, पहला अनुकूलन, दूसरा प्रवास, तीसरा है संरूपण और चौथा है क्या नियमन। तो राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए दिया जा रहा है यानी अनुकूलन, यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, इसमें पूछा क्या जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके लिए टीबी बीज भी विकसित किया गया है और चार ऑप्शन क्या है, पहला है गेहूं, दूसरा मक्का, तीसरा कपास, चौथा है दालें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वह नोट कर लेना ऑप्शन नंबर सी यानी कपास हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, इसमें पूछा क्या जा रहा है निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है और चार ऑप्शन क्या है, पहला शिमला मिर्च, दूसरा टमाटर, तीसरा अंगूर और चौथा क्या नींबू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी नींबू हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना ये सारे क्वेश्चन आप नोट कर लेना है, आपको जब भी एग्जाम लगेगा ना आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आपको वहां पे बिल्कुल देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों इसके बाद जो हमारे केमिस्ट्री क्वेश्चन पूछे गए थे ना वो भी क्वेश्चन मैं आपको नोट करा देता हूँ। ये सारे क्वेश्चन आपके आर्मी जीडी के एग्जाम में जो हमारा हुआ था वो केमिस्ट्री क्वेश्चन यही सारे आपके पूछे गए थे वहाँ पे। और केमिस्ट्री जो पहला क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है किसी विद्युत अपघट्य की असंलग्नता का स्तर किस पर निर्भर करता है और चार ऑप्शन क्या थे, पहला तन्यता, दूसरा अशुद्धता, तीसरा वायुमंडलीय दाब और चौथा है विलयन की विधि। तो राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, जो हमारा तन्यता दिया जा रहा है यानी जो ऑप्शन नंबर ए दिया जा रहा है यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 17 नंबर, इसमें क्या पूछा जा रहा है किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है और चार ऑप्शन क्या थे, पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा है सल्फर डाइऑक्साइड और चौथा है क्या मीथेन। तो राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया जा रहा है यानी कि जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, इसमें पूछा गया कि गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस है और इसके चार ऑप्शन क्या है, पहला है का प्रसार गुणांक अधिक होता है, दूसरा है हल्की होती है, तीसरा है कि विशिष्ट ऊष्मा कम होती है, चौथा है कि विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी का प्रसार गुणांक अधिक होता है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाए। दोस्तों ये सारे जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस क्वेश्चन है तो आप इस क्वेश्चन बिल्कुल नोट करते चलिएगा। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है 19 नंबर, इसमें पूछ क्या रहा है कि नाइट्रोजन के आयनीकरण ऊर्जा ऑक्सीजन की आयनीकरण ऊर्जा से अधिक है क्योंकि नाइट्रोजन में है और चार ऑप्शन क्या है, पहला उच्च आबंध वियोजन ऊर्जा, दूसरा है लघु परमाणु त्रिज्या, तीसरा स्थिर आधा भरा हुआ उपस्तर और चौथा क्या उच्च नाभिकीय आवेश। तो राइट आंसर नोट कर लेना कितना हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया जा रहा है यानी लघु परमाणु त्रिज्या यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, इसमें पूछा गया है भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा है और चार ऑप्शन क्या थे, पहला है मिथाइल आइसोसाइनेट, दूसरा है ब्रोमीन, तीसरा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, चौथा है क्लोरीन। तो राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जो मिथाइल आइसोसाइनेट दिया जा रहा है यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, इसमें पूछा गया है कौन से दो आधारभूत बल दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह होगा ऑप्शन नंबर जो सी दिया जा रहा है यानी गुरुत्वीय और नाभिकीय यह हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 22 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है सोडियम वाष्प लैंप पीले रंग के साथ जलते हैं इसका कारण क्या है और चार ऑप्शन क्या है,
पहला क्या है, सोडियम की न्यून आयनन ऊर्जा, दूसरा है पीले के अतिरिक्त अन्य सभी रंगों का अवशोषित करने की उसकी, और तीसरा क्या है, पीला रंग उत्सर्जित करने के लिए सोडियम का ऊर्ध्वपातन, और चौथा क्या है, सोडियम परमाणुओं द्वारा अवशोषित अतिरिक्त ऊर्जा का स्पेक्ट्रम के पीले क्षेत्र में उत्सर्जन। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दिया जा रहा है, यानी पीले रंग का उत्सर्जित करने के लिए एक सोडियम का ऊर्ध्वपातन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन आता है 23 नंबर, इसमें क्या पूछ रहा है, वह तत्व जो प्रकृति में नहीं होता लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है क्या है, और चार ऑप्शन क्या है, पहला थोरियम, दूसरा रेडियम, तीसरा है प्लूटोनियम, और चौथा है क्या, यूरेनियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या हो जाएगा, रेडियम हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 24 नंबर, इसमें पूछा गया है कि सिडेराइट किसका अयस्क है, यानी सिडेराइट किसका अयस्क है। चार ऑप्शन क्या है, पहला है कापर, दूसरा टिन, तीसरा है एल्यूमिनियम, और चौथा है क्या, आयरन। तो राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी दिया जा रहा है, यानी आयरन हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 25 नंबर, इसमें पूछा गया कि लौह अयस्क में लौह के विनिर्मास में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित होती है, और चार ऑप्शन क्या है, पहला उपचयन, दूसरा अपचयन, तीसरा प्रभाजी आसवन, चौथा है विद्युत अपघटन। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी जो हमारा अपचयन दिया जा रहा है यह बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 26 नंबर, इसमें पूछा क्या जाए, निम्न में से कौन सा सबसे सशक्त स्कंदक है, और इसके जो चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं, पहला क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट, दूसरा है जिंक क्लोराइड, तीसरा एल्यूमिनियम क्लोराइड, और चौथा है क्या, बेरियम क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, इसमें पूछा क्या गया है, ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है, और चार ऑप्शन क्या थे, पहला है वांडर वाल्स बलों द्वारा, दूसरा धात्विक आबंध द्वारा, तीसरा आयनी आबंध द्वारा, और चौथा है सहसंयोजी आबंध द्वारा। तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी वांडर वाल्स बलों द्वारा हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 28 नंबर, इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा एक ठोस स्नेहक है, और चार ऑप्शन क्या है इसके, पहला इंडियम, दूसरा है जर्मेनियम, तीसरा है गंधक, और चौथा है क्या है, ग्रेफाइट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ग्रेफाइट, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फ्लोरीन एक नया खोजा गया क्रिस्टलीय कार्बन अपरूप है, इसके हैं, और चार ऑप्शन क्या है, पहला है 100 कार्बन, दूसरा 80 कार्बन परमाणु, तीसरा है 60 कार्बन परमाणु, और चौथा है 40 कार्बन परमाणु। तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 60 कार्बन परमाणु हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता 30 नंबर, इसमें पूछा गया कि नाभिकीय रिएक्टरों में निम्न में से किसका विबंधक के रूप में प्रयोग किया जाता है, और चार ऑप्शन क्या है, पहला साधारण जल, दूसरा रेडियम, तीसरा थोरियम, और चौथा क्या, ग्रेफाइट। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी ग्रेफाइट हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद 5 क्वेश्चन वो करा देता हूं जो आगे फिजिक्स के क्वेश्चन आपके जीडी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो वह किसके कारण रुक जाती है, और चार ऑप्शन क्या है, आवेग, दूसरा तनाव, तीसरा घर्षण, और चौथा है गति। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आवेग हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 32 नंबर, इसमें पूछा गया है दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं का परिणाम स्वरूप खालिस्तान होता है, और चार ऑप्शन क्या है इसके, पहला घर्षण, दूसरा आवेग, तीसरा तनाव, और चौथा क्या, बलापूर्ण। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा घर्षण, यानी ऑप्शन नंबर जो ए दिया जा रहा है यह बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 33 नंबर, इसमें पूछा गया है घर्षण बल कार्य करता है, और चार ऑप्शन क्या है, पहला है बल की दिशा के लंबवत, दूसरा बल की दिशा में किसी कोण पर, तीसरा है बल की दिशा में, और चौथा है क्या, बल की दिशा के विपरीत। तो राइट आंसर नोट कर लेना, राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बल की दिशा में हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आता है 34 नंबर। इसमें पूछा गया है कि घर्षण द्वारा किया गया कार्य होता है, और 4 ऑप्शन क्या है, पहला धनात्मक, दूसरा उदासीन, तीसरा ऋणात्मक और चौथा क्या है, शून्य। तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी ऋणात्मक हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 35 नंबर। इसमें पूछा गया कि एक वृत्ताकार पथ पर स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है, और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है परिसंचारी गति, दूसरा है दोलनी गति, तीसरा है असमान वृत्तीय गति और चौथा है क्या, समान वृत्तीय गति। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं जितने क्वेश्चन 35 क्वेश्चन यहाँ पे कराए हैं, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना। आप जब भी जीडी के एग्जाम देंगे आपके सामने ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पे बिल्कुल आपको देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों इन सारे क्वेश्चन में अगर कोई भी आपका डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसका सोल्यूशन मैं वहीं पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और दोस्तों यह वीडियो अगर आपको जरा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आगे चल के आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहें। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।